नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशंस विद शर्मा के लिए मैं वैभव शर्मा। आज 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सिकंदर राव के पास एक गांव में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो सत्संग समारोह में 116 लोग भगदड़ मचने की वजह से मर चुके हैं और कई लोग घायल हैं। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं हैं। ये दुखद तो है ही, एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि हमारे समाज में कभी पॉलिटिकल आयोजन, राजनीतिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन आए दिन होते रहते हैं और बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनमें शिरकत करते हैं और किन्हीं कारणों से, भगदड़ मचने से, अव्यवस्था से लोगों की जान चली जाती है। आप बिलखते हुए, रोते हुए चेहरे, मतलब हालत ये हो गई है कि कई लोगों की लाश पड़ोसी ज़िला एटा में गई है, कुछ को अलीगढ़ रेफ़र किया गया, वहाँ उनकी मौत हो गई। तमाम मीडिया चैनल्स पर और आपके पोर्टल्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें दोषी कौन है। क्या वो जो सत्संग कर रहे थे, नारायण साकार जिनका नाम है, उर्फ भोले बाबा, वो दोषी हैं और उनके साथ जिला प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। बातें आगे बढ़ेंगी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, वो आ जाएगी। कुछ कार्रवाई भी होगी, कुछ अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ का जवाब तलब होगा। और जैसा कि हम पिछले अपने अनुभवों से देखें, वो 2-4 महीने बाद वही अधिकारी, यहाँ ना सही कहीं और पोस्टिंग उनको मिल जाएगी और जाने जिसकी जान जानी थी, जिसको चोट पहुंचनी थी, असली नुकसान तो उसको ही होगा। ये आए दिन देश के किसी न किसी कोने में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब सॉल्यूशंस विद शर्मा में इस मुद्दे को, इस मामले को, इस दुखद मामले को मैं इसलिए उठा रहा हूं कि इसका समाधान क्या है। हम सभी को विचार करना होगा कि क्या, मतलब मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, ना मैं सत्संग का विरोधी हूं, ना मैं किसी धर्म का विरोधी हूं, ना धार्मिक आयोजन का विरोधी हूं, लेकिन हम सभी को ये विचार करना होगा कि क्या ऐसे मौसम में जब परिस्थितियां विपरीत हों, घरों में लोगों का एयर कंडीशन रूम में, कूलर में बैठना मुश्किल हो रहा है, चुनौती भरा हो रहा है, ऑफिस में काम करना दूभर हो रहा है, ऐसे में क्या एक ऐसा पंडाल जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, वहाँ जाकर सत्संग सुनने से ही हमें ज्ञान आएगा? क्या ऐसे और विकल्प नहीं है कि वही सत्संग, वही प्रवचनकर्ता जो हैं, वही जो भी गुरु महाराज बोलते हो, जो भी बोलते हो, उनका प्रवचन आप लोकल केबल टीवी या लोकल चैनल्स या डिजिटल माध्यमों से उनकी रिकॉर्डिंग करके, या लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, इससे 2 फायदे हैं। एक तो आप घर बैठे वही प्रवचन बहुत आसानी से सुन सकेंगे। दूसरा, हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो आसपास के ज़िलों से उस आयोजन स्थल तक आना जाना, खाना पीना और तमाम जो शारीरिक तकलीफ हैं, उनसे बचा जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो भी न्यूज़ चैनल या केबल नेटवर्क जो है, वो उसका अगर टेलीकास्ट करता है, प्रसारण करता है, तो उसको एक साथ एक ही जगह अच्छा व्यूअरशिप मिलेगी। यानी वो उसका नेम एंड फेम होगा, नाम होगा और उसको आमदनी भी होगी। जाहिर है कि उसके पास विज्ञापन आएंगे। तो ऐसा क्या कोई विकल्प नहीं अपनाया जा सकता है ऐसे आयोजनों को? मैं कतई विरोध नहीं कर रहा कि आयोजन ना हो या किसी धर्म के आयोजन ना हो, करिए, अच्छी बात है। धर्म का ज्ञान भी बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा धार्मिक ज्ञान लेना कि हमारी, मतलब जो लोग जा रहे हैं उनकी जान पर बनाए, तो इस पर तो विचार करना होगा। वरना लोग इसी तरह आए दिन मरते रहेंगे। यही हाल धार्मिक स्थलों का है, वो चाहे किसी धर्म का हो। हम
किसी दिन विशेष की बात करते हैं, सब लोग, लाखों लोग उसी दिन पहुंचते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उसी दिन दर्शन करना चाहते हैं। हम अपने गली मोहल्ले के मंदिर, माने अगर मैं विचार इस तरह से कहूँ या अपनी बात रखूँ, मैं आसपास के मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर सकता हूँ शंकर जी पर शिवरात्रि के मौके पर, और जो शहर का या प्रदेश का या देश का जो प्रमुख मंदिर है वहाँ हम आगे पीछे भी जा सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, लेकिन जनहित में लोगों की रक्षा के लिए ही है। इसमें कोई धर्म विरोधी बात नहीं है। ये सभी धर्म के अनुयायियों से मेरा निवेदन है कि हमें खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करने होंगे, और अगर जाना बहुत आवश्यक है तो ये देखना होगा कि कब जाना हितकर रहेगा, और जहाँ हम या हमारा परिवार जा रहा है वहाँ सुरक्षा के और रख रखाव के प्रॉपर इंतजामात हैं या नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। आप देखिए इतनी उमस है, वहाँ जो जानकारियाँ आ रही हैं, उस पंडाल की, आयोजन स्थल की बात तो छोड़िए, जहाँ उन घायल लोगों को ले जाया गया वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर था उस ट्रॉमा सेंटर में, और प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से सरकारी अस्पताल तक में लोगों की मौत हुई। मतलब मैं विषय को, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जिम्मेदारी जो है उस तथाकथित भोले बाबा की थी या पुलिस की या प्रशासन की थी। हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी, समझना होगा कि किन परिस्थितियों में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या पूरी तरह सुरक्षित हैं या नहीं है। और दूसरी बात आती है कि परमिशन की। अब अगर हम सरकारी भाषा में बात करें तो इस आयोजक ने भी, इस भोले बाबा ने भी परमिशन आयोजन के लिए ली हुई थी, 3 घंटे की उसको एसडीएम ने परमिशन दी थी। अब परमिशन देने के मानकों को भी सरकार के स्तर पर सख्त करना होगा। होता क्या है दोस्तों, जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको, पत्रकारिता के अनुभव से, कि ऐसे बाबा, ऐसे धर्मगुरु जिनके लाखों अनुयायी होते हैं, उनका एक कहा या अनकहा प्रेशर लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर होता है। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी इनको परमिशन देने से इसलिए मना नहीं कर पाता क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को और जो गवर्नमेंट इन मतलब रूलिंग पार्टी है उसको तय करना होगा, मुख्यमंत्री से लेकर निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम लेवल तक ये ना सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर रहे, इसको लागू करने की भी जिम्मेदारी अधिकारियों पर भी आती है कि ऊपर से जो नियम बने उनको बखूबी अमल किया जाए उन पर, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और नुकसान ना हो या बहुत कम से कम हो। ये तो एक धार्मिक आयोजन था। हम देखते हैं पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, उनमें भी यही हाल होता है। कोई सेलिब्रिटीज आते हैं, फॉर दैट मैटर बॉलीवुड का कोई माने शाहरुख खान आते हैं, दीपिका पादुकोण आती हैं, तो दीवानगी हो जाती है। तो हमको ये समझना होगा कि उनको उनके पास जाना, उससे ज़्यादा क्लोजअप शॉट हमको स्क्रीन पर, वीडियोस पर मिल जाते हैं। ठीक है, आप अगर बहुत सेलेक्टेड जेंट्री है, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, और उस प्रीमाइसेस में जाके आप ऑटोग्राफ भी लीजिए, फोटोग्राफ भी लीजिए, कोई बुराई नहीं है, सभी का मन होता है, लेकिन जान पर खेल कर नहीं। ये तो हमको देखना होगा कि हमको भी देखना होगा, आयोजकों को भी देखना होगा और गवर्नमेंट को भी देखना होगा। होता क्या है, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि सारी जिम्मेदारी, वो शुरुआत हो गई है कि अधिकारी कौन था, किसने परमिशन दी, और आयोजक फरार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पकड़ा जाएगा, हो सकता है 1-2 लोगों को सजा भी हो जाए, लेकिन क्या उससे 116 लोगों की जिंदगी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। उस परिवार से पूछिए जिनके घर से सदस्य ने, महिलाएं ज्यादा मरी हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बुआ, किसी की चाची चले गए, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई है। ये दुखद हादसे हैं, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ये हम सबको समझना होगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साझा करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस
घटना पर अफसोस जताते हुए इस मौके पर मैं आप लोगों को जागरूक करने की एक छोटी सी अपील करता हूं कि जब भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, सोच समझ कर जाएं, और जब पीक सीज़न होता है या जब भीड़ बहुत होती है, संभव हो तो अवॉइड करें, उसके आगे पीछे जाएं और अपने को सुरक्षित रखें। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, छोटी बड़ी, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्तर पर या एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनका सॉल्यूशन ढूंढूं और आप तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।